भगवान को बंदी बनाने आज्ञा दे दी, जाओ इसे बंदी बना लो। कृष्ण को बंदी बनाने सैनिक बढ़े तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। दुर्योधन तो मुझे समझा नहीं मैं कौन हूं। अब दुर्योधन हक्का बक्का रह गया, ये तो भगवान है। पर उसकी मति ऐसी मारी गई, वो जान गया कि ये भगवान है, फिर भी उसके अंदर से लोभ नहीं गया। बोला फिर भी मैं नहीं दूंगा, तुम भले भगवान हो। अब भगवान समझ गए कि अब तेरा सर्वनाश निश्चित है। दुर्योधन बोला अच्छा भगवान एक काम करो कन्हैया, मेरी माँ गांधारी ने आपके लिए बढ़िया सवेरे से भोजन बना रही है, और बढ़िया उसने और जलेबियां बनाई अपने हाथों से ताजी ताजी, और रबड़ी भी बनाई, और बढ़िया समोसे बनाए, और रसगुल्ले बनाए, और गुलाब जामुन भी बनाई है माँ ने, 56 प्रकार का बनाया। और पराठे हैं 4 प्रकार के, 6 प्रकार की दालें हैं, और 10 प्रकार की साग बनाई है माँ ने। हाँ चलो, सब सोने की कटोरियों में भर रखा। अच्छा ठीक। भगवान बोले दुर्योधन मुझे 56 भोग खिलाने की क्या जरूरत थी, तुम तो मुझे बासी रोटी खिला देते तो मैं खा लेता, पर तब खाता जब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा होती, तब मेरे प्रति कोई प्रेम होता तब। पर दुर्योधन बताओ क्या तुम मेरे प्रति कोई श्रद्धा रखते हो? मैंने तुम्हें यह बता दिया कि मैं भगवान हूं, फिर भी तुम्हारे भीतर मेरे प्रति कोई श्रद्धा का भाव नहीं जागा। लोगों को तो कथा सुन के भगवान में श्रद्धा जाग जाती है, और यो दुर्योधन ऐसा था कि भगवान को देखकर भी भगवान के प्रति श्रद्धा ना जागी। ये किस मिट्टी का बना था? भगवान बोले जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, जिसके हृदय में मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है, ऐसों के हाथ का भोजन मैं कभी नहीं ग्रहण करता। मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा, तेरे भोजन में प्रेम नहीं है, तेरे में प्रेम नहीं है, इसलिए मैं तेरे घर का अन्न क्या जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। मैं तो विदुरानी के घर जाऊंगा, विदुर जी के घर। अरे दुर्योधन हंसा, वहां तुम्हें बैठने को जगह नहीं मिलेगी, उनके पास दरी नहीं है, चटाई नहीं है, जमीन पर बैठोगे, हमारे यहाँ सोने की सिंहासन है। भगवान बोले पगले सोने की सिंहासन की भूख तुझे है, मैं तो अपने भक्तों के सामने हार जाता हूँ। मेरा भक्त जहाँ बिठाता है मैं वहीं बैठ जाता हूँ, वह हम भक्त पराधीना, मैं तो भक्तों का गुलाम हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, जैसे माँ अपने बच्चे का मल और मूत्र साफ करती है बड़ी श्रद्धा से, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की सेवा करते हैं। भक्त के दोष मलमूत्र की तरह है, भगवान हमारे दोषों को नहीं देखते, भगवान तो भक्त का एक गुण देख लेते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान हमारा दोष नहीं देखते। और मैं आपको बता दूं हे कन्हैया, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, और एक पाप को मैंने 1000 बार किया। मैं कोई कम पापी नहीं हूं, फिर भी आपकी शरण में हूं। इस विश्वास से शरण में आया हूं कि तुम दयालु हो, और तुम हम जैसे पतितों को भी कभी ना कभी पावन जरूर करोगे, हम दीनों पर तुम जरूर कभी ना कभी दया करोगे। इस भाव से आपके दर पे पड़े हैं। बस विदुरानी और विदुर इंतजार कर रहे हैं, और भगवान चल रहे हैं विदुर की ओर। विदुरानी को खबर लगी कि कृष्ण आ रहे हैं, सूचना मिल गई। अच्छा विदुर जी बोले अब कन्फर्म में आ रहे हैं, अब मैं बाजार जाता हूं और उनके लिए थोड़ा सा मेवा मिष्ठान। तो पड़ोसी से किसी से भाई विदुर जी ने कुछ पैसे उधार ले लिए और कहा कि भगवान आ रहे हैं, थोड़ा बादाम काजू तो हो। तो पैसे लेकर बाजार से बादाम काजू रबड़ी रसगुल्ले और नमकीन और केला सेब अनार बढ़िया लेने गए। और विदुर जी और विदुरानी ने जल्दी से कुटिया को गाय के गोबर से लीपा, आंगन को गाय के गोबर से लीपा, और बस पलकें बिछाए खड़ी है कि मेरे श्याम सुंदर आएंगे, मेरे कन्हैया आएंगे। विदुरानी कह रही है श्याम सुंदर से, है आपके लिए चौकी कहां से लाऊं? ना सोने की थाल है, ना सोने के बर्तन है, ना खाने को आपको दे रहे। भगवान धन्य है
उस प्रेम में ऐसे डूब गए भगवान कि विदुरानी छिलका खिलाती है, फल फेंकती है, तो भगवान छिलकों को खाते जा रहे हैं। एक बार ये नहीं कहा कि ये छिलके हैं, एक बार ये नहीं सोचा कि ये छिलके हैं। अरे मेरा भक्त जो खिलाएगा, भगवान 56 भोग का भूखा नहीं है मेरी माँ, भगवान तो प्रेम का भूखा है। प्रेम से तुम बासी रोटी खवाओगी नमक के साथ, वो नमक के साथ बासी रोटी खाएगा। प्रेम के साथ छिलके खवाओ, छिलके खाएगा। भगवान वस्तु का भूखा नहीं, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। केवल राम प्रेम को पसंद करते, केवल प्रेम। विदुरानी के छिलके खा रहे थे, तब तक विदुर जी आ गए और विदुर जी ने देखा राम राम ये छिलके खा रहे हैं, फलों का ढेर लगा, छिलकों का पता। विदुरानी भाव में डूबी है और दोनों, ये उन्हें देख रहे हैं, वो इन्हें देख रहे हैं। विदुरानी की आंखों में आंसू हैं श्याम सुंदर को देखकर, तो श्याम सुंदर की आंखों में आंसू हैं विदुरानी के प्रेम को देखकर। दोनों रो रहे हैं और छिलके खाते जा रहे हैं। और विदुर जी ने हिलाया विदुरानी को, ये छिलके खिला दिया तुमने? ओ राम राम राम, हे प्रभु क्षमा करो। तुरंत थाली निकाली, विदुर जी ने मेवा मिष्ठान सजाए, तुलसी पत्ता डाला, प्रभु खाओ। भगवान विदुर जी के यहाँ काजू बादाम और मेवा मिष्ठान खाते हुए बोले, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला है, वो स्वाद आपके मेवा मिष्ठान में नहीं। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं करते मेरी माँ। आज भगवान विदुर और विदुरानी को दर्शन देकर हृदय से लगाकर वहां से अंतर्धान हुए हैं, गए। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भगवान यदि खाते तो हम रोटियां रखते हैं, कम क्यों नहीं होती? 4 रोटी रखी हैं तो 2 हो जाए, 2 भगवान 4 की 4 मिल जाती हैं, वापस खाते नहीं है, लगता है भगवान। हमने कहा बेटा ये गुलाब है, इसका हमने वजन किया तो निकला 10 ग्राम। फिर हमने इसकी खुशबू ली और खुशबू लेके फिर वजन किया तो क्या इसका वजन कम होगा? बोलो, 10 ग्राम ही रहेगा। तो 10 ग्राम वजन पहले था, 10 ग्राम बाद में निकला, तो क्या हमने खुशबू नहीं ली? खुशबू ले ली, खुशबू ले ली, फिर भी वजन कम नहीं हुआ। हमने कहा जैसे गुलाब की खुशबू लेकर उसे फिर से तौलने से उसका वजन कम नहीं होता। हमने कहा भगवान रोटी को नहीं खाते, भगवान भोजन नहीं करते, भगवान तो उस भोजन की खुशबू और भक्त के प्रेम की खुशबू ग्रहण कर लेते हैं, बाकी प्रसाद आपके लिए छोड़ देते हैं। भक्त के प्रेम की खुशबू भगवान ग्रहण करते हैं। कोई ये कहे भगवान खाते नहीं, खाते हैं। सबका खाना पीना अलग है। गैया गाय घास खाती है, शेर मांस खाता है, भौरा रस पीता है। मछली का खाना पीना अलग है, कुत्ते बिल्ली का खाना पीना अलग है, मनुष्यों का खाना पीना अलग है। उसी प्रकार भगवान का खाना पीना अलग है। भगवान तो भक्तों के प्रेम से ही अपना पेट भर लिया करते हैं। वो प्रेम की खुशबू से, प्रेम से भगवान पेट भरते हैं। जैसे भौरा रस पीकर पेट भर लेता है, ऐसे भगवान भक्त के प्रेम से पेट भर लेते हैं। जितना प्रेम करोगे भगवान से उतना पेट आपका भरता, भगवान का पेट भरता जाएगा। आप प्रेम नहीं करते भगवान से तो आपके भगवान भूखे हैं। अभी प्रेम करोगे भगवान से, जैसे अपने पुत्र से प्रेम करते हो, बेटी से, बेटे से, दुकान से, मकान से, पति और पत्नी से प्रेम करते हैं, माता और पिता से प्रेम करते हैं, वैसे ही प्रेम भगवान से हो। जब प्रेम भगवान से होगा, प्रेम जब अनंत हो गया, तब राम राम संत हो गया। केवल प्रेम करने से भगवान मिल जाएंगे। इसलिए भगवान को याद किया करो, भगवान से रिश्ता जोड़ा करो। भगवान ही हमारे हैं। विदुरानी
भगवान को अपना मान लेती हैं, उनका दुख दूर हो जाता है। हम भी भगवान को अपना मान लें और कहें कि मेरा तो श्याम से ही नाता है और किसी से कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। हमें ज्यादा रिश्ते बनाने भी नहीं चाहिए। आप लोग तो बहुत बनाते हैं। आपके यहाँ तो शादी का कार्ड कहाँ कहाँ से आता है। आपकी नानी के मौसी के लड़का के नाना के फूफा के ताऊ के घर से भी शादी का कार्ड आ जाता है। इतना लंबा निभाते हो। ज्यादा रिश्तेदारी में ना फंसा करो। हाँ, केवल भगवान से नाता हो। जमाने की रिश्तेदारी काम नहीं आने वाली। आपसे रिश्ता ना टूटे, आप कभी छूटे ना, ऐसी प्रार्थना करो। जब भगवान सारी लीला को समाप्त करके गए तब विदुर जी, उद्धव जी, मैत्री जी के पास गए। आप बताएं भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? सारी दुनिया सुख का प्रयास करती है, दुख क्यों मिलता है? कारण है ना संसार के प्रति। सारी दुनिया सुख चाहती है पर दुख ही मिलता है। विदुर जी ने कहा ये संसार, और मैत्री जी ने कहा संसार दुखालय है, इसलिए दुख मिलता है। संसार का नाम ही दुखालय। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटों से करके, और करदम जी जब जाने लगे तो कहा माता देवहूति ने, मेरे लिए कोई सहारा तो हो। तब एक पुत्र हुआ है करदम जी का, नाम है कपिल भगवान। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार ये भी है कपिल जी का। भगवान कपिल देव जी जब हुए तो इनके पिता करदम जी घर से वैराग्य लेकर मन भगवान में लगा कि उन्होंने आत्म कल्याण किया। इन कथाओं से हमें ये प्रेरणा मिलती है, ये शिक्षा मिलती है हम भारतवासियों को कि देखो जब बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, बेटा समझदार हो जाए, बिटिया समझदार हो जाए, शादी विवाह दोनों का हो जाए, तब आप घर परिवार से अपना मोह जितना कम कर सकते हो कर लेना। यही अवसर है मोह और ममता को कम करने का। नहीं तो बुढ़ापे में मोह ममता कुछ ज्यादा बढ़ती है। मैया जी, गृहस्थाश्रम कितने वर्षों के लिए भगवान ने दिया है? बोलो मेरी माँ। मैया जी, ओ मेरी माँ, बोलो कितने वर्षों के लिए गृहस्थाश्रम है? गृहस्थाश्रम केवल 25 वर्षों के लिए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ और 25 वर्ष तक सन्यास, है ना? आपकी उम्र 50 साल हो गई, इसके बाद तो गृहस्थ से मुख मोड़कर भगवान की तरफ अपना मुख कर लेना चाहिए पूर्ण रूप से। 50 वर्ष के अभी आप नहीं हैं। चलो हम 50 वर्ष से कुछ ज्यादा समय आपको दे रहे हैं। जब तक आपकी बेटी का और जब तक आपके बेटों का विवाह ना हो जाए तब तक गृहस्थ जीवन में रहना। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप पत्नी को छोड़कर चले जाएं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि अपनी पत्नी को त्याग दो ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, आपके बेटे का विवाह हो जाए, आपकी उम्र भी तब तक 50-55 साल की हो जाएगी और ज्यादा लो तो 60 साल की हो जाएगी। वो माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व को यथा। दुश्मन हो तुमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, बस पैसा दिया है। बेटा पैसा ले लो, पैसा ज्यादा पैसा दोगे कल को बेटा तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारेगा। इसलिए बच्चों को
समय रहते ज्ञान दे दो, उन्हें जरा डांटा करो, जरूरत पड़े तो बच्चों को मारा करो। जो माँ बाप बच्चों को डांटते नहीं है, मारते नहीं है, गलती करने पर भी हंसकर टाल देते हैं, वही बच्चे चल के तुम्हारी छाती पे आग लगाते हैं, वही तुम्हारी छाती पे नाचते हैं। एक मैया मेरे से बोली, महाराज जी मैंने अपने बेटे को, छोटा था बोला मोबाइल दिलाओ तो मैंने मोबाइल दिला दिया, बड़ा हुआ बोला बड़ा मोबाइल दिलाओ, मैंने मोबाइल दे दिया, बोला हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए तो मैंने इनसे बोला, अपने पति से बोला, पापा ने मना किया, इसके ना इसे गाड़ी की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा इतना पैसा किसके लिए है, बच्चा एक ही तो है बेटा, 4 चक्के की गाड़ी, अब ये 4 चक्के की गाड़ी में कॉलेज जाता है। एक दिन मेरे बेटे से मैंने कहा, बेटा ये दिन भर तू मोबाइल क्यों चलाता रहता, मैंने मोबाइल छीन लिया। माँ ने सत्य घटना बताया मेरे से, माँ ने कहा मैंने बेटे से मोबाइल छीन लिया, तो उस बेटे ने मेरे गाल में एक थप्पड़ मारा जोर से। क्यों मारा? क्योंकि तुम उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती गई। ज्यादा लाड़, ज्यादा प्यार तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ देगा, याद रखना। जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार भी ना हो। पालायेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चे से लाड़ करो, प्यार करो। बच्चा तुम्हारा 10 साल का हो गया है, जरा आंख दिखाओ उसे, डांटो, गलती कर रहा है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहां हंसना है, कहां नहीं हंसना, ये संस्कार कौन देगा? पड़ोसी। कहीं भी हंसने लगते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कहां खड़े होना है, कैसे प्रणाम करना है माता पिता को, बड़ों को कौन सिखाएगा? तुम माँ हो, तुम बाप हो, तुम नहीं सिखाओगे, पड़ोसी सिखाएगा। पैदा करने से संतान केवल माँ बाप नहीं होते, पैदा तो सूअर भी करते हैं बच्चे, पैदा तो बंदर भी, बंदरिया भी करती है बच्चे, पर वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते। तुम इंसान हो, दे सकते हो, और फिर भी ना दिए तो तुम भी बंदर और बंदरिया हो, जो कि ऐसे बच्चों को जन्म दिए हो। लायक नहीं है बच्चे, तो ऐसे बच्चों का समाज क्या करेगी? बताओ हमें, तुम्हारे बच्चों ने समाज को क्या दिया? बताओ हमें, तुम्हारे बच्चों ने देश को क्या दिया? और बताओ हमें, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें क्या दिया? आजकल के बच्चे केवल अपना पेट भरते हैं, शादी करके भाग जाते हैं, मम्मी भूखी मरती रहती है, पूछते नहीं है कि माँ तुम जिंदा हो कि मर गए हो। शादी होती है, पत्नी को पाते हैं, भाग जाते हैं, टेलीफोन लगाकर नहीं पूछते माँ तुम जिंदा हो के मर गई हो, हाल चाल नहीं। जो बच्चे नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो करते हैं सेवा, माँ बाप का सम्मान करते हैं, उनकी चरणों की धूल तो मैं मस्तक पे रखता हूं। मेरी माँ, पैसे के लिए ना भागो मेरे भाई, संसार में पैसा नहीं है। कल को ये पैसा बहुत होगा, पर तुम रोओगे कि मेरे बेटे लायक नहीं बने, नालायक हो गए। कल को कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे बैंक में बैलेंस कितना है, लोग यही पूछते हैं तुम्हारा बेटा करता क्या है। तुम्हारा बेटा सेवा करता है? बोलो, सेवा करता है? यदि आपका बेटा, चाणक्य ने बहुत बढ़िया बात कही है, सुनना। चाणक्य ने एक बात कही है, कान खोल के सुनिएगा। चाणक्य ने कहा है, जिस पुरुष की पत्नी आज्ञाकारी है और जिस पिता की संतान आज्ञाकारी है, वह पुरुष इस दुनिया का सबसे अमीर पुरुष है। जिसकी पत्नी आज्ञाकारी है और संतान आज्ञाकारी है, वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। और लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, पर बेटा सुनता नहीं, पत्नी सुनती नहीं, तो ऐसी प्रॉपर्टी का करोगे क्या, जहां कोई तुम्हारी आज्ञा का पालन ही नहीं करता? तुम्हें शांति मिलेगी? इसलिए कहता हूं मेरी मां, समय रहते चेत जाओ, जाग जाओ, नहीं तो सिवा पश्चाताप के कल को कुछ और नहीं होगा। एक मैया मेरे पास आई और रोने लग गई। मैंने पूछा, माँ क्यों रोती हो? उन्होंने कहा, महाराज इसलिए रोती हैं कि समय रहते हमने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए, लाड़ प्यार में बच्चा बिगड़ गया, हमने 2 थप्पड़ कभी नहीं मारे उसे। हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को थप्पड़ मारो, हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को फिजूल में डांटते रहो, पर जहां जरूरत है वहां तो डांटो, जहां जरूरत थप्पड़ की है वहां तो मारो। वहां भी नहीं मारोगे तो कल को वो आपको मारेंगे। इसलिए शास्त्र के अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। आज का व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि मनमुखी जिंदगी जी रहा है, शास्त्रों के आधार पर कोई जीवन नहीं है, मनमुखी हो गया है व्यक्ति आज का। इसलिए वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। इसलिए माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को पहले क्या दें?
और मेरी माँ एक बात और सुन लो, संस्कार देना है तो अपने बेटी और अपने बेटों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम लाना। जब यहाँ वृद्ध माओं का दर्शन करेंगे आपके बच्चे और इनका आशीर्वाद लेंगे तो बच्चों के अंदर ये संस्कार जागेगा कि देखो आपको अपनी माँ को नहीं छोड़ना। देखो यहाँ वो माएँ हैं जिनके बच्चों ने छोड़ दिया। क्या तुम भी ऐसे बनोगे? ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ बच्चों को ये शिक्षा मिलेगी कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। लाया करो बच्चों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, मेरी माओ का आशीर्वाद दिलवाया करो। इन माओ के आशीर्वाद से बच्चों के संस्कार बनेंगे। लाया करो समय निकाल कर। आप अपने बच्चों को घुमाने के लिए कुल्लू मनाली ले जाते हैं और वादियां, इसमें क्या होगा? क्या कुल्लू मनाली से संस्कार मिलेंगे? अपने बच्चों को वादियां दिखाओगे तो संस्कार मिलेंगे? अरे बच्चों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम लाओ, वृद्ध माओ का दर्शन कराओ, इनकी माँ की पीड़ा को समझाओ। इन बच्चों को क्या गुजरती है उस माँ की जब बच्चा घर से निकालता है, उस दर्द का अनुभव कराओ इन बच्चों को, तब वो फीलिंग आएगी कि प्रेम क्या होता है, सेवा क्या होती है, संस्कार क्या होता है। आपके बच्चे 200-200 रुपए की शराब पी जाते हैं, 1000-1000 की शराब पी जाते हैं, और तो और आजकल के खिलौने 1000-1000 रुपए के आते हैं। कभी अपने बच्चों को फुटपाथ पे ले जाया करो, उन्हें गरीब बच्चों से मिलाया करो। तुम्हारे बच्चे 50-50 रुपए की टॉफियां खाते हैं, जरा उन गरीब बच्चों से मिलाया करो अपने बच्चों को जिनके पास 50 पैसे की टॉफी खाने का भी पैसा नहीं है। 50 पैसे वाली टॉफी भी नहीं खाते वो बच्चे फुटपाथ पर जो रहते हैं, उनके पास नहीं है 50 पैसे वाली टॉफी भी। और तुम्हारे बच्चे 50 रुपए की टॉफी खाते हैं तो फेंक देते हैं आधी खा करके, स्वाद नहीं आता। वो वाली चाहिए 100 रुपए वाली और 500 वाली टॉफी चाहिए। अरे भाई इन्हें पैसों की कद्र बचपन से बताओ। बचपन से तुमने यदि इन्हें पैसों की कद्र नहीं समझाई तो कल को ये बिगड़ जाएंगे। फिर मत रोना, जिम्मेदार आप हो। महाभारत में एक कथा मिलती है, अर्जुन ने एक सपना देखा। सपना क्या था? बोले एक गाय बछड़े को जन्म दी और गाय ने बछड़े को चाटना शुरू किया। इतना चाटा कि उसका पूरा शरीर बछड़े का लहू से भीग गया, रक्त रंजित हो गया, रक्त गिरने लगा। बछड़ा चिल्ला रहा, फिर भी गाय चाटती जा रही है, चाटती। अर्जुन की आंख खुली, दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, प्रभु प्रभु ये मैंने सपना देखा है, इसका तात्पर्य क्या है? तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन ये आने वाले कलयुग में रोजमर्रा की घटनाएं हैं। प्रभु क्या घटना है? मैं कुछ समझा नहीं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा कि उसके शरीर से रक्त गिरने लगा, उसी प्रकार कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि बच्चों का प्यार, माँ बाप का प्यार बच्चों के प्रति वही प्यार बच्चों को बर्बाद कर देगा। इतना लाड, इतना प्यार करेंगे कि वो प्यार बच्चों की जिंदगी तबाह कर देगा। एक बूढ़ी माँ है, उस माँ की बेटी का बेटा, एक मैया, मैं सत्य घटना बोल रहा हूं, एक माँ थी, अभी पिछले साल उनकी मृत्यु हुई। एक माँ थी, उसकी बेटी का बेटा जो था, नाती, बेटी के बेटे को नाती बोलते हैं, नाती को इस माँ ने बड़ा, बेटी का बेटा बड़ा प्यारा होता है, और संयोग से बेटी अपनी माँ के पास ज्यादा रहती थी, ज्यादा क्या यहीं रहती थी। और उसी समय बेटा हुआ, तो बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, घुटनों के बल चले तो दादी पकड़ के गोदी पे बिठा ले, मेरा पोत, मेरा नाती 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 नाती, और छाती से चिपकाए घूमती रहे जाती, बेटा बेटा बेटा। वो उसे चलने नहीं दिया, वो खड़ा होए तो पकड़ के, ना गिर जाएगा, फिर उठा के गोद में बिठा ले। वो चलना चाहे तो पकड़ के गोद में बिठा ले। सच बोल रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य घटना है। उस स्त्री ने अपने नाती से, अपने पोते से इतना लाड़ किया, इतना प्यार किया, वो चले तो चलने ना दे, खड़े हो तो खड़े ना लगे कि गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, गोद पे बिठा ली। अंत में वो बच्चा लंगड़ा हो गया, विकलांग हो गया। जब उसके हाथ पांव विकसित होने वाले थे, चलने की कोशिश करता था, चलने नहीं दिया, खड़े होने की कोशिश करता था, खड़ा नहीं होने दिया। अंत में शरीर का विकास तो हो गया, पर पांवों का विकास ना होने से विकलांग हो गया। ये सत्य घटना बोल रहा हूं। आपके अधिक लाड़ ने उस बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। अरे मेरी माँ, बच्चे चलते हैं, गिरते हैं, खड़े होते हैं, इससे मजबूत होते। गिरेंगे नहीं तो मजबूत कहां से होंगे?
थोड़ा तो गिरेंगे बच्चे, खड़े होंगे, गिरेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर कोशिश करेंगे अपने से। कई माँ बाप ऐसे हैं, बच्चे खड़े होने की कोशिश करते हैं तो माँ बाप को लगता है गिर ना जाए उठाकर, अरे तुम क्यों हाथ लगा रहे हो, उन्हें खड़ा होने दो। आप ज्यादा कमा के ना दो बच्चों को, थोड़ा उनको खड़ा होने दो, उनको कमाने दो, उनकी भी कमाई जरा देखो कैसे कमाते हैं। बार बार आप सपोर्ट करोगे तो बच्चे अकर्मण्य हो जाएंगे, बच्चों का फ्यूचर खतरे में हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा। इसलिए माँ बाप को भी सावधान रहना है। कल को रोने मत बैठ जाना, तुमने संस्कार नहीं दिए, इसमें गलती किसकी है? क्यों नहीं कथा सुनवाई अपने बच्चों को, क्यों कथा से वंचित रखा, क्यों नहीं गीता पढ़ाई, क्यों नहीं रामायण पढ़ाई बच्चों को? और अब रोते हो कि बेटे सेवा नहीं करते। ये रोना मिट जाएगा यदि आप अभी से जाग गए तो। एक जंगल में एक सर्कस था, सर्कस में 12 शेर थे। सरकार ने कहा शेर बंद करो, सर्कस बंद करो, शेरों को जंगल में छुड़ाओ। सर्कस जिनका था उन्होंने सारे शेरों को जंगल में छुड़ाया। पता चला 15 दिन बाद उन 12 शेरों में 8 शेरों को जंगली कुत्तों ने खा लिया। कुत्तों ने शेर को खा लिया। हाँ, पता लगाया भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ। बोले वो शेर जो थे वो बने बनाए मांस को खाने के आदी हो गए थे, टुकड़ों पे पलने के आदी। सर्कस का शेर था ना तो रोज मांस मिलता था, शिकार करने का टैलेंट भूल गए थे। और बाद में कुत्तों ने सोचा भूखे मरना है, इनको ही मार के खाओ, तो कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया और कुत्ते जीत गए। मेरी माँ, जो माँ बाप अपने बच्चों को बैंक बैलेंस बना के देते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी इकट्ठा करके देते हैं, एक्चुअली वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं, जो तुम्हारे टुकड़ों पे पलते रहेंगे जीवन भर, खुद के कमा के खाने का टैलेंट भूल जाएंगे। इसलिए बच्चों को स्वावलंबी बनने दो, आत्मनिर्भर बनने दो, उसके लिए उनको बढ़ने दो आगे। योग्यता दे दो, टैलेंट दे दो, काबिलियत दे दो, उस मार्ग पे उनको आगे बढ़ने दो। आपने जो धन कमाया है जीवन भर, उस धन का कुछ हिस्सा तो बेटे को दे दो, बाकी अपने हाथ से पुण्य करना, अपने हाथ से दान करना। यही हमने धन क्यों कमाया है? बच्चों के लिए। बच्चे खुद क्यों नहीं कमाएंगे? हम क्यों कमा के बच्चों को दें? आज संपूर्ण भारत की यही मानसिकता है। एक आदमी दिन भर कमाता किसके लिए? बच्चों के लिए। अरे पागल, पढ़ा लिखा दिया, अब काहे तुम बच्चों के लिए कमा रहे हो? अब अपने लिए कमाओ, अपने हाथ से दान पुण्य करो, वही तुम्हारी संपत्ति होगी। बच्चों को तुम करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दोगे तो भी बच्चे यही कहेंगे मेरे बाप ने कुछ कम दिया, उसको ज्यादा दे दिया, इसको ये दे दिया। तुम 1-1 करोड़ दे देना बेटों को, और 2 बेटे होंगे तुम्हारे तो उनको शिकायत बनी रहेगी मेरे बाप ने थोड़ा सा कम दिया, जबकि तुमने 1 करोड़ दिया, जबकि तुमने 10 करोड़ दिया, फिर भी शिकायत। देख लो तुम करोड़ों दो और तुमने किसी भूखे को 100 रुपए का पेट भर भोजन करा दिया तो तुम्हारे रोम रोम से दुआ निकालेगा, वाह मुझे इसने पेट भर रोटी खवाया। बेटे को करोड़ दोगे तो संतोष नहीं होगा, और किसी भूखे को 100 रुपए का भोजन कराओगे तो दिल से दुआएं देगा। आज के लोग पागलों की तरह जीवन जी रहे हैं, बस बेटा 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 बेटा। रे राम 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 राम। पशु पक्षी भी इतनी चिंता नहीं करते अपने बच्चों की जितनी तुम किए जा रहे हो इंसान होके। बच्चों को अपाहिज ना बनाना। ज्यादा लाड़ प्यार, ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा पैसा अपाहिज कर देगा। खुद का कमाया हुआ धन उत्तम होता है, कान खोलकर सुनना। खुद का कमाया हुआ धन बोलो उत्तम होता है। पिता का धन मध्यम होता है, 2 नंबर का। पिता की प्रॉपर्टी मध्यम श्रेणी में आती है। खुद की कमाई उत्तम, पिता की मध्यम। भाई की अधम, भाई की प्रॉपर्टी। तुम भाई के टुकड़ों पे पल रहे हो तो अधम हो। अरे अपनी मेहनत करके क्यों नहीं खा रहे हो? भूखे सो जाना अच्छा है पर किसी के टुकड़ों पे पलना अच्छा नहीं है। स्वावलंबी बनो, अपने पांव पे खड़े हो, अपने आप को स्ट्रांग करो, मजबूत करो। क्यों किसी के टुकड़ों पे पल रहे हो? उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च। भाई का धन अधम और स्त्री का धन, दहेज का धन अधम से भी अधम। और आजकल लोग अधम को ही चाहते हैं, इतना दहेज मिल जाए, इतना दहेज मिल जाए। इसलिए सावधान 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 हो जाना। पांडवों ने खुद संपत्ति कमाई है,
कौरवों ने निकाल दिया था तो इंद्रप्रस्थ में जाकर खुद हल जोता है धर्मराज युधिष्ठिर ने, खुद खेत को हरा भरा किया, खूब मेहनत की और पूरी हरियाली हो गई, आनंद हो गया। और दुर्योधन बस दूसरों के धन पे कब्जा करना जानता था, मेहनत नहीं करता था, बस कब्जा करना, और जो कब्जा करता था उसका सत्यानाश हो गया। इसलिए दूसरों की 1 करोड़ रुपए यहां पड़ा हो और वो किसी और का है, मेरा नहीं है, तो मुझे वो करोड़ रुपए देखने भी नहीं चाहिए, वो तो माटी है, मेरी मेहनत का जो है वो मेरा है। बाकी यहाँ पड़ा हो आप सोने चांदी से भर दो, वो मेरा नहीं है, जो मेहनत का है वो मेरा है। बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपने आप में विश्वास रखो, अपना मन लगा के कमाओ, मन लगा के काम करो, बस संस्कार देना ना भूलना। इसलिए कहता हूं बुढ़ापे में कुछ धन बचाना, ताकि चारों धाम तुम कर सको और तुम्हें किसी के सामने हाथ झोली ना फैलाना पड़े। माता देवहूति ने कहा प्रभु मेरा मन बहुत अशांत है, मैं क्या करूं कि मन शांत हो जाए। कपिल भगवान कहते हैं माँ, मन को शांत करने के कुछ उपाय हैं। क्या उपाय हैं? हम सबको कैसे बनना है माँ? मन उन्हीं का वश में है जो सहनशील है। मन किनका वश में है? जो सहनशील है। आप सहेंगे नहीं सुख और दुख को, हानि और लाभ को, तो मन कैसे वश में होगा? मन को वश में करने के लिए कीर्तन करना पड़ता है, मन को वश में करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। आज सारी फसाद की जड़ मन ही तो है। भक्ति में मन ही तो नहीं लगता, भगवान से मन ही तो नहीं मिलने देता। आज जितने लोग बिगड़ रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं, किसके कारण? मन के कारण। किसी का मन गंदी जगह में जा रहा है, किसी का मन गंदी चीजों को खाने में जा रहा, अरे मन ही तो जा रहा है। मतलब विनाश का कारण क्या है? दुर्दशा दुर्गति का कारण भी मन है और सदगति का कारण भी मन है। अब देख लो कि मन यदि संसार में लगेगा तो दुर्गति होगी और मन भगवान में लगेगा तो सदगति होगी। मन ही दुर्गति है, मन ही सदगति है। जैसे चाबी से ताला बंद हो जाता है और चाबी से ताला, उसी चाबी से ताला खुल जाता है। मन को संसार में लगाओगे तो बंधन में बंध जाओगे और मन भगवान में लगाओगे तो संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। मन कहाँ लगाना है मर्जी आपकी। अच्छा, मन कैसे वश में हो? आप लोग कहते हैं महाराज जी हम पूजा करते हैं हमारा मन नहीं लगता। अरे भैया मन तो सबका ही नहीं लगता। कौन है जिसका मन लग रहा है? मन ना लगे तो भी भगवान का चिंतन करते रहो, तो भी भगवान की भक्ति करते रहो, माला जपते रहो, कथाएं सुनते रहो। जैसे बच्चा पहली बार स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, छोटा सा तो रोता है स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। माँ उसे मार मार के बिठाती है गाड़ी पे, स्कूल जा। और धीरे धीरे जब स्कूल जाता है तो जाते जाते उसका मन लगने लगता है। वही जो स्कूल जाने से रोता था वही फिर बाद में पढ़ लिख कर मन लगा कर पढ़ता है तो IAS IPS बन जाता है, बड़ी बड़ी पोस्टों में चला जाता है। पहले मन नहीं लगा, बाद में मन लग गया तो फिर मन हटा नहीं। उसी प्रकार पहली बार आपका मन भजन में नहीं लगेगा, पहली बार आपका मन माला जप में नहीं लगेगा, पहली बार मन कथा में नहीं लगेगा। अभ्यास करो, नहीं लगे मन तो भी कथा सुनो, नहीं लगे मन तो भी माला जपो भगवान के नाम की। धीरे धीरे अपने आप आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, बस में जाएगा कहाँ। समस्या लोग ये कहते हैं महाराज जी मन नहीं लगता तो हम माला नहीं जपते। अरे भैया मन किसका लगता है? कौन है जिसका पहली बार में मन लग गया हो? कौन है जिसका मन पहली बार में लगा हो? मन लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा। इसलिए मन लगाया करिए। आज के बाद ये प्रश्न खड़ा ना हो कि महाराज जी मन नहीं लगता। नहीं लग रहा है, मन भटक रहा, भटकने दो। आप बोलो राम 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 राम। मन भटू जहां मन करे जा, बस मन का शरीर के साथ सपोर्ट ना करो। अच्छा,
रास्ते में 500 रुपए पड़े हैं। आपने देखा, मन कहता है उठा लो, मन कह तो सकता है उठा लो, पर मन उठा नहीं सकता। हाँ या ना? उठाएगा कौन? कौन उठाएगा? आपका हाथ उठाएगा। जब तक आप झुकेंगे नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे। भाई मन थोड़ी, मन तो जड़ है। मन तो कह सकता है, मन कर नहीं सकता। उसी प्रकार मन आपका भटक सकता है, उसे भटक सकता है तो भटकने दो। आप तो अपनी क्रिया करते रहो। मन के कहने से क्रिया ना कर लेना। मन कहता है ये कर लो, तुम करने ना लग जाना, फिर नुकसान होगा। मन जाए सो जा, भटके सो भटक, पर आप तो माला जपो, आप तो नाम जपो। कितनी देर भटकेगा, कितने दिन भटकेगा, करत करत अभ्यास। पर अपमान को बर्दाश्त करके समाज में रहना, ये आपको महान बनाएगा। अभी तो आपका अपमान हो रहा है। सहते रहो, सहते रहो। जैसे पत्थर चोट सहता सहता एक दिन मूर्ति बन जाता है और मूर्ति बनकर भगवान बनकर पूजता है। तुम भी समाज की ठोकर खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। जब खाते खाते निखर जाओगे तो समाज तुम्हें पूजने लगेगा। वाह, ऐसी सहनशीलता, ऐसी सहनशीलता। इसलिए सहने की आदत होनी चाहिए। बात बात पे विवाद और झगड़ा ना हो, थोड़ा सहा करो। ये हमारे ग्रंथ हमें आंखें खोलते हैं हमारी। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। आप लोग भी हर बात का उत्तर ना दिया करो। कोई आपको गाली दे, तू गधा है, क्या इस बात का उत्तर देना जरूरी है? अब आप झगड़ा करने लग जाते, हमें गधा गा, हमें गधा। अरे भैया ये बताओ, क्या तुम गधे हो? जब तुम गधे हो नहीं तो फिर उसकी बात का बुरा क्यों मान रहे हो? और बुरा मान रहे हो मतलब तुम गधे हो, क्योंकि अब आप तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। क्यों स्वीकार किया आपने ये बात कि तुम गधे हो? कहने देते ना, लोगों का तो मुंह है, कुछ भी बोलते। बोलने तो किस किस का मुंह पकड़ोगे, किस किस का मुंह बंद करोगे? इसलिए लोग क्या कह रहे हैं परवाह ना किया करो। अच्छा ये बताओ, आप प्याज खाएंगे तो डकार किसकी आएगी? प्याज की। लहसुन खाएंगे डकार किसकी आएगी? मूली खाएंगे डकार किसकी आएगी? जो खाता है वही डकारता है। आप स्वयं गधे होंगे इसलिए आप गधा दूसरे को समझ रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं समझदार होता है वो दूसरों को भी समझदार ही। जो जैसा चोर गवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। चोर सबको चोर ही समझता है, गवार सबको गवार ही समझता है, दुष्ट सबको दुष्ट ही समझता है, पापी सबको पापी ही समझता है। और स्वयं भक्त यदि कोई होगा तो सबको भक्त ही समझेगा कि ये सब भक्त हैं। जो जैसा होता है वो सामने वाले को वैसा। कोई गधा कहे आपको बुरा ना मानना, बेचारा खुद गधा है, इसलिए उसके मुंह से ऐसे गधे जैसे शब्द निकल रहे हैं। कोई आपको बेवकूफ कहे, समझ लेना वो खुद बेवकूफ है। कोई आपको मूर्ख कहे, समझ लेना वो खुद मूर्ख है। आप उत्तर ना दिया कर, आपको इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। हमारे गांव में कहावत है, कुत्तों के मुंह मत लगा करो। कौन लगता है इनके मुंह? आप लोग लगते हैं मुंह तो फिर झगड़ा बढ़ता है, विवाद होता है। आप ना इनके मुंह लगा करो। कहने वाले कहते रहेंगे। कहने वालों ने तो देखो माता सीता को भी कुछ कुछ कहा है, छोड़ा है क्या माता सीता को? कहने वालों ने तो माता सीता को भी कहा है। तो आपको और हमें जमाना कहेगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लोग तो कहेंगे, बातें करेंगे। आप लाख अच्छा करो फिर भी लोग आपको गलत कहेंगे। लोग कहें, लोगों का काम बेचारों का कहना है। इनके पास और कोई काम तो है नहीं, बेचारे कहते ही रहते हैं। चलो कहने दो, इनके पास यही काम है, यही कहते, कहने दो इन्हें, परवाह ना किया करो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी अपनी मस्ती से चलता है, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। तुम किस किस के मुंह बंद करोगे? अब भौंकने दो, थोड़ा सा आवाज होना भी जरूरी है। आप ना मुंह लगा करो बस। एक व्यक्ति ने बाजू वाले के घर में कचरा फेंक दिया, झाड़ू लगाई, सारे कचरे उसकी आंगन में डाल दिया। और वो बाजू वाला बड़ा समझदार था, उसने झाड़ू लगाई, पूरा कचरा उठाया, डस्टबिन में डाला, कचरे घर में।
और बढ़िया आम अंगूर केला सेब अनार पपीता लेकर गया पड़ोसी के, भैया ये हमारे गांव से फल आए हैं ग्रहण करो। वो आदमी पानी पानी हो गया, भैया मैं तेरे घर में कचरा डाला और तू फल लेकर आया। तब इस व्यक्ति ने कहा आपके पास कचरा था, आपके पास कचरा था तो आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे तो हमने आपको फल दिया। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। आपने हमें गालियां दी, मतलब आपके पास गालियां थी तो आपने हमें गालियां दी। हमने 3.5 घंटे आपको कथा सुनाई, क्योंकि हमारे पास कथा थी तो हमने कथा सुनाई। जिसके पास जो होगा वही देगा। इसलिए कोई आपको बेवकूफ कहे, गधा कहे, नाराज ना हुआ करो। बेचारे की बुद्धि मारी गई है, बौरा गया है। हाँ, आपको गधा कह रहा, बताओ, खुद गधा है इसलिए कह रहा है बेचारा। जिसके पास जो है वही। एक व्यक्ति कीचड़ में खड़ा था तो लोग निकल रहे थे तो लोगों के ऊपर कीचड़ उछाल रहा था। ओ कीचड़ कीचड़। और एक राजा सोचा चलो मेरा बहुत धन इकट्ठा हो गया है, खजाना खोल दिया और राजा खजाने से सोना चांदी बरसा रहा है। लो भाई ले जाओ। जिसके पांव कीचड़ में थे वो कीचड़ उछाले जा रहा है, जो धन में डूबा है वो धन उछाले जा रहा है। और एक भक्त सोचा चलो मेरे पास तो भगवान है, अब एक काम करूं मैं औरों को भगवान से जोड़कर भक्त बनाऊं। वो कथा सुना सुना के औरों को भक्त बनाए जा रहा है। जिसके पास जो है बेचारा वही बरसा रहा है। बस ये समझो, किसी के पास गालियां हैं तो गाली बरस रही है, किसी के पास धन है तो धन बरस रहा है, और किसी के पास भगवत प्रेम है तो भगवत प्रेम बरस रहा है। अब जिसके पास जो है वो बरसा रहा, अपने अपने ढंग से बरसा रहा। आप क्या बरसाना पसंद करेंगे आप देख लीजिएगा। कुंती बुआ ने आज भगवान से हाथ जोड़कर कहा, कन्हैया ने कहा माँ आप हमारी बुआ हो, और कोई बुआ हाथ जोड़े, हम तो आपकी संतान हैं, बच्चे हैं। कुंती बोली आप जगत के पिता हो, आप जगत गुरु हो, आपसे आज मैं कुछ मांगती हूँ, भिक्षा मुझे दे दो। भगवान ने कहा अच्छा बुआ मांगो, क्या चाहती हो? कन्हैया आप हमें दुख दे दीजिए। कन्हैया बोले माँ आज तक मुझसे किसी ने दुख नहीं मांगा और आप हमसे दुख की डिमांड करती हैं। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया हमारे जीवन में जब जब दुख आया है तब तब आपका दर्शन हुआ है, और जब जब सुख आया, अब देखो धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध जीत गए, राजा बन गए, तो भगवान बोले बुआ अब हम जा रहे हैं। जब तक राजा नहीं बने थे तब तक आप यहीं थे, और अब राजा बन गए तो आप जा रहे हो। ऐसे सुख का हम क्या करेंगे जिस सुख में आपका दर्शन ना हो? इससे भला तो दुख का कम से कम आपका दर्शन तो कराता था। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें वो दुख दो जिस दुख में आपका स्मरण बना रहे, आपका दर्शन होता रहे। भरी सभा में कौरवों ने आग लगाई, लाक्षागृह में जलाकर मारना चाहा, उस दुख से बचाने आप आए थे। दुख ना होता तो आपका दर्शन कैसे होता? भरी सभा में द्रौपदी की लाज ना लुटती तो दर्शन आपका कैसे होता? हमारे जीवन में जब जब संकट आया आप आए। एक बार की बात जानते हो क्या हुआ? एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि के साथ 10,000 साधु आए, तो दुर्योधन ने कह दिया कि आपका निमंत्रण युधिष्ठिर के घर है। उस समय युधिष्ठिर जंगल में वनवास काट रहे थे 12 वर्ष का, और जंगल में रहने वाले के पास 10,000 लोगों को खिलाने की व्यवस्था होगी। अच्छा, द्रौपदी के पास एक बटलोई थी, बटलोई मतलब एक पात्र था। उस बर्तन का ये प्रभाव था कि द्रौपदी के खाए बिना, अर्थात वो ना खाए उसके पहले वो जितनों को चाहे, उस बटलोई का ये प्रभाव। वो सूर्य भगवान की बड़ी सुंदर बटलोई थी,
वो कहती कि हमें रसगुल्ले चाहिए तो उससे रसगुल्ले निकलते, रबड़ी चाहिए रबड़ी निकलती, दाल चावल चाहिए, स्वादिष्ट भोजन। अच्छा, बटलोई तब तक निकालती थी जब तक द्रौपदी खा ना ले। द्रौपदी खाए तो उस बटलोई का प्रभाव एक दिन के लिए खत्म। अच्छा, पांचों पांडव खा चुके थे, लगभग 1 बज रहा था दोपहर का, और सबने खा लिया। तो द्रौपदी बाहर निकल कर देखी, अब तो कोई भूखा नहीं है। कहा कोई भूखा नहीं है। उसी क्षण द्रौपदी ने भोजन कर लिया और भोजन करके थोड़ा सा आराम करने लगी, लेटी थी। तभी 10,000 साधु आए और युधिष्ठिर से कहा हमें भूख लगी है। युधिष्ठिर को क्या लगा कि अभी द्रौपदी ने भोजन नहीं किया। उन्होंने कह दिया आप बैठिए, हम भोजन कराते हैं। संतों ने कहा जरा हम स्नान कर लें, तो वो स्नान करने चले गए। और युधिष्ठिर जी आए तो देखा द्रौपदी आराम कर रही थी। द्रौपदी से कहा क्यों, आपने भोजन कर लिया? हाँ हाँ, हमने तो कर लिया। अरे 10,000 साधु आए हैं, नहीं उनको खवाया, श्राप देकर मार डालेंगे। अब धर्मराज युधिष्ठिर लकड़ियां समेटने लगे कि संत का श्राप से मरना उससे अच्छे यूं ही मर जाए। अब घर में आया अतिथि भूखा चला जाए, इससे अच्छा तो मर ही जाना चाहिए। देखिए क्या धर्म था, हमारे भारत की संस्कृति क्या थी। ये संस्कृति का परिचय है कि कोई अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। कोई भूखा चला जाए उससे अच्छे हम मर जाएं। मर जाना अच्छा है, पर घर से कोई भूखा चला जाए ये अच्छा नहीं। लकड़ियां समेटने लगे। अर्जुन भी बोले अब जीकर संत श्राप देकर। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी महात्मा थे, सब मरने की तैयारी करने लगे, चिताएं बनाने लगे। अब संत का नहा के आएंगे, कहेंगे खाना दो, नहीं है मार डालेंगे। और भूखा ब्राह्मण शेर समान। अब द्रौपदी ने देखा मेरे 5 पति मरने लग गए। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा हे द्वारिकाधीश, आपने तब वस्त्र बढ़ाकर मेरी रक्षा की थी, आज भोजन बनाकर भोजन देकर मेरी रक्षा कीजिए नाथ। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कृष्ण को पुकारा, श्याम सुंदर कहाँ हो, आओ, और अपनी बहन की लाज तब बचाई थी, आज भी लाज बचाओ। और जब पुकारा तो भगवान वहां से आते हुए नजर आए। अरे द्वारिकाधीश आप आए? हाँ हाँ, हमारी बहना पुकारे और हम ना आए। भगवान बोले द्रौपदी बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन कराओ। द्रौपदी बोली 10,000 तो थे, 10,000 एक हो गए। आपको खिलाने की ताकत होती तो हम उन्हें ही खिला चुके होते, आपको कष्ट क्यों देते? प्रभु आप कृपा करो, हमें तो लगा आप भोजन लेके आएंगे। भगवान ने कहा द्रौपदी ये बताओ तुम्हारी बटलुई कहाँ है? वो मैंने खाकर धुल दी। कहाँ रखी है? तो उल्टी बटलोई धुलकर लोग बर्तन उल्टा रखते हैं, तो औंधा की रखा था। भगवान ने उसे पकड़ा और ध्यान से देखा तो पालक का एक साग का पत्ता लगा था। भगवान ने कहा द्रौपदी आपने ठीक से धुला नहीं है, देखो एक पत्ता छोड़ दिया है। ना प्रभु मैंने बर्तन बढ़िया से धुला था। अच्छा उसने तो धुला बढ़िया था, भगवान ने ही अब एक पत्ता प्रकट कर दिया। भगवान तो सर्व सामर्थ्य है, प्रकट किया और पत्ता उठाया और भगवान ने उस पत्ते को अपनी जिह्वा पे रखा और कहा कि आज मैं इससे तृप्त हो जाऊं और मेरे तृप्त होते ही जीव मात्र तृप्त हो जाए। ये कहा तो चींटी से लेकर हाथी तक सबका पेट अपने आप भर गया। 10,000 साधु नदी में स्नान कर रहे थे, अपने आप श्रीखंड की डकार आने लग गई, अपने आप गुलाब जामुन की डकार आने लग गई, अपने आप पराठे की डकार आने लग गई, अपने आप बढ़िया देसी घी की पूड़ियों की डकार आने लग गई। संतों ने कहा क्यों, ये हमें बस हो रहा है कि तुम्हें भी हो रहा? दूसरों ने कहा सुनो पता नहीं क्या हुआ, पेट भर गया, बिना खाए सबका पेट भरा। महात्माओं को लगा अब नहीं खाए तो भीम मारेगा, बनवा के फेंकवाते हो भोजन, खाओ। अब महात्मा बोले एक काम करो, नदी के किनारे किनारे भागो।
सारे महात्मा पैदल वहीं से भागने। तब भगवान बोले जाओ भीम संतों को बुला कर लाओ। तब दौड़े भीम भैया गए। अब संत और भागे। भीम बोले रुको रुको। संतों ने कहा ये बुलाने आया है, भोजन तैयार होगा, नहीं खाएंगे। पेट भरा कैसे खाएं। अब संत भाग रहे हैं। भीम भैया दौड़ कर आगे खड़े हो गए। क्या हुआ भगवान, आप भाग रहे हैं, क्या बताएं। भीम हमारा पेट भर गया, अब हमसे भोजन किया नहीं जाएगा, हमारे प्राण छोड़ दो, हमें जाने दो, आज हम भोजन फिर कभी आएंगे। भीम भैया बोले ठीक है, अच्छा जाओ। सारे वहीं की वहीं निकल गए और द्रौपदी को भगवान ने इस दूसरे संकट से बचाया। जब जब दुख आया तब तब उस दुख में परमात्मा का दर्शन हुआ। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।